नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का YouTube चैनल एकलव्य क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम अध्ययन कर रहे थे, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर जरूर कर दें। चलते हैं पहले प्रश्न पर। मध्य प्रदेश के किस गाँव में 2016 में पहले मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई? तो खरगोन जिले के पनवा गांव में प्रदेश का पहला फूड पार्क स्थापित किया गया है। इसका उद्घाटन उस समय के केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर जी ने किया था। ठीक है, और इसके अलावा दूसरे मेगा फूड पार्क की घोषणा देवास जिले में कर दी थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से असत्य युग्म का चयन कीजिए। तो करेरा अभ्यारण्य शिवपुरी में स्थित है। इसके अलावा अन्य सभी यहाँ पर सही हैं। सरदारपुर अभ्यारण्य धार में है। राला मंडल अभ्यारण्य जो कि प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है, इंदौर में स्थित है। कैन अभ्यारण्य छतरपुर पन्ना में स्थित है। इसके अलावा नौरादेही अभ्यारण्य सागर, ठीक, गांधी सागर अभ्यारण्य मंदसौर आदि स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शहद उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश में शहद उत्पादन के लिए मुरैना जिला प्रसिद्ध है। इसके अलावा गुलाब जल, गुड़ सहित अन्य जैविक उत्पादों ने अंतर्राष्ट्रीय कृषि उद्यानिकी एक्सपो 2016 में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध स्थल डबरा किस जिले के अंतर्गत आता है? तो प्रसिद्ध स्थल डबरा मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के अंतर्गत आता है और यहाँ पर यह अपनी शुगर मिल तथा पिछोर संग्रहालय के लिए विख्यात है। ठीक, डबरा मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले की तहसील तथा एक विकासखंड है। आपको याद रखना है, यहाँ पर एक शुगर मिल तथा पिछोर संग्रहालय है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीलकंठ मंदिर और नीलकंठ महल कहाँ स्थित हैं? यह पटवारी 2017 के एग्जाम में पूछा गया है। तो नीलकंठ मंदिर और नीलकंठ महल दोनों ही मांडू जिला धार में स्थित हैं। ठीक, कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने अपनी एक हिंदू पत्नी के लिए नीलकंठ महल का निर्माण कराया था। ठीक, सम्राट अशोक की पत्नी का नाम कुमार देवी था, जो कि मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से संबंधित हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ठीक, तो झलकारी बाई जो कि रानी अवंतीबाई की सहायिका थी, उनकी समाधि मंडला में स्थित है। इसके अलावा होसंग शाह का मकबरा जो कि धार मांडू में स्थित है, प्रदेश की संगमरमर की पहली इमारत है। ठीक, इसे भारत की संगमरमर की पहली इमारत भी कहा जाता है। आपको याद रखना है, होसंग शाह का मकबरा धार में है। नवाब हसन का मकबरा भोपाल में है। गौस मोहम्मद एवं तानसेन का मकबरा, ठीक, ग्वालियर में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गलत युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पर हेलियोडोरस स्तंभ जो कि विदिशा में स्थापित है, स्थित है, ना कि उज्जैन में। ठीक है, अब हेलियोडोरस कौन था? तो यूनानी राजा का एक राजदूत था जो कि भागवद्र के दरबार में, ठीक, यूनानी राजा के द्वारा दूत नियुक्त किया गया था। ठीक, और उसी ने क्या किया? विदिशा में हेलियोडोरस स्तंभ का निर्माण कराया था। यहां पर लिखा हुआ है कि नवे शुंग शासक महाराज भागवद्र के दरबार में, ठीक, हेलियोडोरस नाम का राजदूत नियुक्त हुआ था। भव्य प्रवेश द्वार सांची में स्थित है। बराह अवतार के रूप में विष्णु प्रतिमा उदयगिरी में स्थापित है, उदयगिरी विदिशा, और बराह प्रतिमा एरण सागर में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश की पहली महिला नेता प्रतिपक्ष, ठीक, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला नेता प्रतिपक्ष कौन थी? जमुना देवी मध्य प्रदेश की प्रथम महिला नेता प्रतिपक्ष थी। और बता दें तो यह 12वीं विधानसभा 2003 से 2008 एवं 13वीं विधानसभा 2008 से 2010 में कांग्रेस दल की तरफ से विपक्ष की नेता चुनी गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बूढ़ादेव मध्य प्रदेश की किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, तो बूढ़ादेव बैगा जनजाति के प्रमुख देवता हैं। अब यहां से डेटा बन सकता है कि बैगा जनजाति मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों में है? तो मंडला, बालाघाट आदि क्षेत्रों में बैगा जनजाति पाई जाती है। ठीक, अब बैगा जनजाति की कई उपजातियां पहले एग्जाम में पूछी गई हैं, तो आप जान सकते हैं यहाँ पर रायमैना, ठीक, रायमैना प्रमुख उपजाति है इसकी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे?
तो राजा नरेश चंद्र सहन मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे। इसके साथ ही यह सबसे कम समय अवधि वाले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। 13 दिनों तक यह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। यहां बात करें तो गोंड आदिवासी राजा नरेश चंद्र, ठीक, राजा नरेश चंद्र चतुर्थ विधानसभा में 13 मार्च 1969 से 25 मार्च 1969 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, कुल 13 दिनों तक। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में भोपाल गैस त्रासदी की घटना हुई? ठीक, तो 1984 जिस समय यह घटना हुई थी उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अर्जुन सिंह थे। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। ठीक, भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक अमेरिकी कंपनी जिसके अध्यक्ष और सीईओ वॉरेन एंडरसन थे, यह एक कीटनाशक बनाने वाली दवा थी, यूनियन कार्बाइड कंपनी। ठीक, और यहाँ जो घटना हुई थी वह 2 से 3 दिसंबर 1984 को हुई थी, जिसमें MIC गैस, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने मध्य प्रदेश का लता मंगेशकर पुरस्कार 2017 जीता था? तो 2017 का लता मंगेशकर पुरस्कार अलका याग्निक ने जीता था। इसके अलावा बात करें तो 2012-13 में उषा खन्ना ने, 15-16 में उदित नारायण ने और 2016-17 में अनु मलिक ने, ठीक, लता मंगेशकर पुरस्कार 2017 जीता था। इसके अलावा यहाँ पर लता मंगेशकर पुरस्कार का आरंभ 1984 में हुआ था। इसके प्रथम विजेता नौशाद थे। ठीक, इसके अंतर्गत 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पंजाब मेल हत्याकांड का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? ठीक, तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से पंजाब मेल हत्याकांड का संबंध है। 23-24 जुलाई 1931 की मध्यरात्रि को दमोह के 3 क्रांतिकारियों यशवंतराव, देवनारायण तिवारी और दलपत राव द्वारा, ठीक, दिल्ली से मुंबई जा रही पंजाब मेल में खंडवा रेलवे स्टेशन पर अंग्रेज अफसर हेक्सल तथा उसके पालतू कुत्तों की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब अविभाजित मध्य प्रदेश, ठीक, वर्ष 1956 का जो मध्य प्रदेश था उस समय पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण का विस्तार क्या था? तो अविभाजित मध्य प्रदेश की, ठीक, पूर्व से पश्चिम विस्तार की बात करें तो 996 किलोमीटर था और उत्तर से दक्षिण विस्तार 1127 किलोमीटर था। ठीक, यहां पर बात करें तो उस समय अविभाजित मध्य प्रदेश का उत्तरी बिंदु मुरैना, दक्षिणी बिंदु सुकमा, पश्चिमी बिंदु अलीराजपुर तथा पूर्वी बिंदु जसपुर जिले में मिलता था। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। मध्य प्रदेश, अविभाजित मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी थी? तो अविभाजित मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों की संख्या 7 थी। ठीक, और यह 7 सीमावर्ती राज्य कौन कौन से? तो यहाँ पर हम बात करें उत्तरी भाग में उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिमी भाग में राजस्थान, पश्चिमी भाग में गुजरात, दक्षिण पश्चिमी भाग में महाराष्ट्र और दक्षिण पूर्वी भाग में आंध्र प्रदेश। इसके अलावा पूर्वी भाग में उड़ीसा, इसके अलावा बिहार थे। ठीक, चलें अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से असत्य युग्म का चयन कीजिए। तो मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर है, ना कि पचमढ़ी। हम बात करें तो मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी भोपाल है, संस्कार राजधानी जबलपुर है, व्यावसायिक राजधानी इंदौर है, ऊर्जा राजधानी सिंगरौली है। ठीक, न्यायिक राजधानी कहाँ है? जबलपुर को कहते हैं। खेल राजधानी इंदौर को, पर्यटन राजधानी पचमढ़ी होशंगाबाद को और संगीत राजधानी मैहर सतना को कहा जाता है। ठीक, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको सभी ग्रुप्स में शेयर कर देना है। इसका अगला पार्ट जल्द ही हम रिलीज कर देंगे।